हेलो बच्चों, बच्चों को गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका सांख्यिकी। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज जो चलेगी आपकी 14D। ठीक है, तो 14D में जो भी सवाल हैं वो आपको क्या सिखाया जाएंगे, इसमें बहुलक। तो आज हम आपको सिखाएंगे बहुलक निकालना। ठीक है, आप बच्चों ने 9th क्लास में आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुलक पढ़ाया है। ठीक है, सब बच्चों को आते होंगे। ठीक है, अब ये हाई स्कूल बहुलक है, कुछ नहीं है, एक फार्मूला पहले हम आपको बता दें। ये फार्मूला देख लीजिए, बस आपको बहुलक निकालना गया। सबसे सरल एक्सरसाइज अगर कोई है, ठीक है, कोई टॉपिक अगर वो सबसे सरल है, वो भी सांख्यिकी का, तो वो है आपका बहुलक। ठीक है, बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन आती हो, बस सवाल हो गए। कैसे, देखो सरल लगे हुए हैं, फार्मूला याद होना चाहिए किस चीज़ का बेटा, बहुलक का। चलो बहुलक, तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, यहाँ पर ये आपका H। ठीक है, ये होता है आपके बहुलक का फार्मूला। ठीक है, याद कर लेंगे। ठीक है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज, और आपका मल्टीपल में H। ठीक है, H भी पता है आपको क्या होता है, H पता है, और L भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन अब बता देते हैं इसमें वैल्यू में होता क्या है। देखो समझिएगा यहाँ पे बहुलक। अच्छा, 9th क्लास में हमने बहुलक पढ़ा था, बहुलक पढ़ा था। तो अब 9th क्लास की थोड़ी बात कर लें, फिर इसको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 6 7 8 5 4 3 जो भी ये संख्या मतलब मिला के संख्याएं लिखी हैं पहले इसमें सब। अगर इसकी बात कर दें, इसमें आपसे बहुलक पूछ लिया जाए, तो आप लोग बताइए 9th क्लास में पढ़ेंगे बहुलक कौन सी संख्या होगी, 5। अच्छा 5 क्यों होगी बताइए, 5 होगी, मान लेते हैं आपकी बात क्या, चलो एक बार कुछ और बढ़ा लो भैया। अच्छा हाँ, मतलब वहाँ पे 5 और कर लेते हैं। हाँ 5 होगी। क्या होता था, जितनी संख्या 5 कितनी बार है, 4, जो संख्या जितनी बार रिपीट होगी, जितनी अधिक बार होगी, उस वही बहुलक आप जोड़ रहे होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 5 हमारा अधिकतम बार है। ठीक है, इसलिए हमारा 5 बहुलक होगा। ठीक है, तो इसकी बात कर दें तो वर्ग अंतराल में 5 से 15 6 होगी, 6 है ना। और जो मतलब वर्ष के जो मतलब 15 से 25 वर्ष के लोग 11 रोगी हैं। ठीक है, और 25 से 35 के 21 रोगी हैं, और 35 से 45 के 23 रोगी हैं। ठीक है, और 45 से 55 के 14 रोगी हैं, और इसमें आपके 5 रोगी। ठीक है, तो ज़्यादा किसमें है लोग, 23 वाले में। तो बहुलक कौन सा होगा, 23 होगा। होता था, ये 9th क्लास से कुछ बातें याद आ रही हैं। ठीक है, अगर इस रो में पूछ देगा बहुलक 5 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 5 कितनी बार है, काउंट करो एक बार जरा। 5 हमारा 1 2 3 4 बार है, 5 ही 4 बार है, बाकी सब इससे कम है, इसलिए इसका बहुलक हमारा। अब इसका बहुलक क्या है, 23। यो भी बहुलक क्या होगा, 23। जो भी इसकी जिसकी भी बहुलकता ज़्यादा होगी उसको हम F1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, F1 के ऊपर वाली जो भी संख्या होगी, देखो सबसे पहले आपको ढूंढना है बहुलक। बहुलक यानी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, बहुलक मतलब सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढना है, ढूंढ लिया। अब ढूंढने के बाद इसके ऊपर वाली जो भी संख्या लिखी होगी वो F0 होगी, इसके नीचे वाली जो होगी वो हमारी F2 होगी। बात समझ में आई। और जो हमारी F1 होगी, जो बहुलक होगा, बहुलक के सामने वाला जो भी वर्ग अंतराल होगा, जो पहला, ये हमारा L होगा। L1 L2 होता था बहुलक। ये यहाँ से ये मत गिनना 1 2 3 4 5 6 बीच वाली संख्या को मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुलक से देखना। ओके, समझ में आया सब बच्चों को, क्लियर हुई बात, ये नहीं हुई। अगर इस टाइप का अगर सवाल आ जाता, अगर ये नहीं कर पाते हो आप लोग तो बेकार। ठीक है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम बहुलक को पहचानेंगे, जो बहुलक मिल जाएगा उसी में खेल खेल लेंगे। ठीक है, चलो सारी वैल्यू पता चल गई इसकी। ठीक है, अच्छा H क्या है, कोई बताएगा, H बहुत सारा बता चुके थे।
वर्ग अंतराल हाँ रहते, इसके बीच का अंतर हमारा h होता है। तो अंतर कितना है 5 से 15 और कितना है 15 से 25, जब बच्चा क्या है 10 का है अंतराल, कितना है 10 का है। गुड, यानी आप सब चीज सीख गए, इसकी सीख गए ना। चलो अब वैल्यू को उठा के रख लेते हैं। L कितना है आपका बेटा 35, हमने 35 लिख दिया, प्लस लगाया ब्रैकेट। F1 कितना है आपका, F1 है 23, वाह आपने 23 भी लिख दिया। F0 कितना है 21, आपने 21 लिख दिया अपॉन में 2 into लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। F1 कितना है आपका 23 माइनस F0 21 माइनस 14, ओके ब्रैकेट बस। H हमारा 10। ये बात हो गई, लोग हाई स्कूल खत्म हो गया आपका। अब आ गया कक्षा 8, कैलकुलेशन आ गई ना, इसी करके सारा दिखाया जाता है। अब यही फंस जाओगे, यही तो वीक है आपका। चले अब देखो, ये हो गया हमारा 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, नीचे आ जाते हैं। 23 गुना कितना होता है, अरे 2 बचेगा, 21 हम ओके 2 बचेगा, ठीक है। नीचे 21 गुना कितना होता है, सॉरी 23 से 46 होता है। 23 गुना आपका 46 माइनस 21 माइनस 14 लिख। देखो ये काम कर ले, यहाँ पे माइनस का 21 माइनस के 14 को जोड़ दो, क्योंकि माइनस माइनस आपका ऐड होता है, जोड़ना है। तो जोड़ दे कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 1 1 2 कितना हो जाएगा बेटा 25, नहीं 3 हो जाएगा, 3 3 3 1 पता नहीं है, ये 3 हो जाएगा, एक कहाँ से दिखता है, ओके हो गया। चलिए आगे देखो क्या करना है, इनटू में 10 लिखा है, 10 को लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 35 प्लस, चलो माइनस करो कितना बचेगा आपका, ये 2 यहाँ नीचे 11 बचेगा, इनटू में 10, ठीक है। 10 से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 35 प्लस 20 बटे 11, 11 को से भाग दे दो 20 में, ठीक है। तो 11 डिवाइड 20, 11 गुना 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 कम 11 कितना बच गया 9 बच गया, ठीक है, ओके हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, चलो अब बताओ यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 99 ज़्यादा हो जाएगा, अच्छे हाँ 11 के 88, कितना बचा 2 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, फिर 11 कम 11 कितना आ गया आपका 1 हाँ ये आ गया, करो 35 लिखा है आपका, ये 35 प्लस 1.81, अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 36.81, ये हो जाएगा आपका, ओके। किसी बच्चे को कंफ्यूजन, ओके फिर आप लोग इसे नोट कर लिए, जी बताइए बेटा। नो सर, हमें लगा कोई कंफ्यूजन है आपको, चलिए ठीक, ओके वेरी गुड। अगर नहीं है तो अच्छा, आगे कुछ सम है इसमें, तो ये आप जैसे कहा सेकंड नंबर लिखा है, सेकंड नंबर में आपको बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, बताइए ज्ञात कर लेंगे, चल हाँ सेकेंड नंबर सब लोग बुक में देखें, बताइए कर लेंगे, ओके। थर्ड नंबर, थर्ड भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप थर्ड कर लीजिएगा और सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको भी बताते हैं, ठीक है, थोड़ा बात बड़ी दीजिए, ठीक है, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी 1 2 सवाल बताएंगे, आप लोग करके लाएंगे, नहीं करके लाएंगे, अगर किसी को नहीं आता कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। एक बार हम भी तो देखें, इतनी ईजी आपकी एक्सरसाइज है, नहीं कितना कर पाते हो, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, ओके बेटा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल है अब आपका थर्ड, ठीक है। तो आप तो होमवर्क है, आप लोग होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। थर्ड सॉरी 4 नंबर, ठीक है। देखो 4 नंबर में आपको पता है बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इसमें बहुलक कौन सा होगा बताओ, अच्छा 18 है, दूर से दिख रहा है, यही तो हमारा होगा, इसी को F1 मान लो, ये हमारा F0 हो गया, ये F2 हो गया, यानी ये देखो ये सीरियल बाई संख्या लिखो। अब देखो ये हो जाएगा हमारा L 4000, सारी वैल्यू को रख दो। अच्छा H क्या होगा, कितनी गैपिंग है 1000 H हो जाएगा। चलो वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, तो वैल्यू को रख देते हैं। तो L कितना है आपका 4000 प्लस F1 कितना है आपका 18, F0 है 4, 2 into F1 है 18 माइनस F0 कितना है 4 माइनस 9, ठीक। और गुणे में है H, यानी
एच है 1000। ओके, हो गया। इतना समझ गए, आगे कैलकुलेशन है आप, यानी आप कर लेंगे। चलिए आप देखिए 4000 प्लस 18 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 14। ठीक है, अब इसको 18 दुना 36 माइनस इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका? 9 4 13, 1 2 में 1000। ठीक, ये हो जाएगा आपका 4000 प्लस ये यहाँ पर 14। 36 में से 13 को घटाओ, कितना बचेगा? 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये 23 यानी 23 बचेगा। और गुणे में क्या है? 1000। ठीक है, अब 1000 का गुणा करा दो। ठीक है, इसमें 14 में गुणा करा दो। ठीक है, क्यों कैलकुलेशन करें, बढ़ जाएगा। अब 23 को डिवाइड करा दो उसमें। ठीक है, भाग कर दो। तो 23 को हमने भाग किया 14। आओ देखो कितनी बार में जाएगा बेटा? यहाँ पे 3 14 लोगों की 2 संख्या है तो कम रहेगा, तो 3 संख्या लेंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 2 6 12 या 2 7 14 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 6 12 यानी 2 6 18, 2 6 12 13। ठीक है, यहाँ पर 2 बचेगा, माइनस करेंगे तो हमसे हासिल लेकर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी 2 बचा आपका। ठीक है, 1 0 नोट करेंगे कम है, 1 0 नोट करेंगे तो कम है, या तो 1 0 यहाँ नोट कर देंगे, 0 यहाँ नोट कर देंगे। 2 संख्याएं एक साथ समझो नोट हो रही तो 0 नहीं लगा देते बीच में, तो ये समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर समझ तो लो। ठीक, आगे देखो। अब ये हो गया हमारा 200। कितनी बार में जाएगा? ये 9 बार में चला जाएगा ना, 9 बार। ठीक, 9 बार में 9 3 27 और फिर नहीं जाएगा तो 18 और 20 में 2 7 हो जाएगा, इसलिए 8 बार में ट्राई करते हैं। तो 8 3 24 हासिल है 2, 8 9 16, 16 तो 10 में से 6 गया, 10 में 4 गया, 6 बचा। यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया, 1 16 बचा। अब पॉइंट को लगाएंगे यहाँ पर हम। ठीक है, और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार में जाएगा? ये 7 बार में। 7 रुपये के 7 बार में नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 हासिल आएगा, 14 तो 16 और जो भी लिखोगे वो होगा। ठीक है, तो ये किससे जा सकता है? 6 से जाएगा फिर ना। ठीक, ऊपर लिखे थे 6 से आपने लगाया था 138 आया था, माइनस कर लो, फिर बचे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। चलिए यहाँ बचे 5 में 3 गया, कितना बचा? 2, 22 बचा। पॉइंट लगाया, 0 उड़ा दो। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा ये? अब 9 बार में 9 दूना 9 से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 9 से ट्राई कर सकते हो, 9 से ही जाएगा, यानी ये आपका आएगा। कितना आएगा? 7 6 608। इसको जो भाग कर दिए, पहली बात यहाँ लिख दो 4000 प्लस 608.69 ये आएगा। अब इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4608 ये आपका हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ओके, आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए। और सवाल नंबर ये चौथा है, ये 5 6 7 3 सवाल बचे हैं। बहुलक सारे एग्जाम्पल आप घर से लगा के लाएंगे, या आपके लिए होमवर्क में कंपलसरी आपको लगा के ही लाना है। और जिसके बहुलक के एग्जाम्पल का लगे ना मिले, ठीक है, तो सोच लेना। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अच्छे से लगा के लाएंगे। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, सब बच्चे जो है एग्जाम्पल जरूर करेंगे। और कोई नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे, तो हम आपको ज़रूर आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन से लेकर कुछ भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको 6 या 7 में से 3 सवाल बता देंगे, बाकी आपको घर से ही करके लाएंगे। ठीक है, फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको लगे। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 5। ठीक है, देखिए 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है। आपका बहुलक निकालना है 5 नंबर में सवाल में। ओके, तो सबसे पहले क्या है इसमें? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अरे कौन सी है? 40। कौन सी है? 40 है। तो आपकी अगर 40 है, 40 कहाँ है? यहाँ पर है। F1 हो गया, ये आपका F0 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। हो गया, चलिए L कहाँ है? L आपका ये है। और H बताओ कितना है? 500। गुड, वेरी गुड, सब कुछ आपका है। L यानी क्या लिख देंगे आप? 1500 1500 प्लस
यहाँ पे कितना है आपका F1 40 माइनस 24 2 गुणे है आपका 40 माइनस 24 और माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना है बेटा आपका 5। लो हो गया, लिखना तो लिख दिए। अब क्या करना है आपको यार 1500 को आप ऐसे लिख दो प्लस 40 में से आप 24 घटाएंगे कितना बचेगा बताइए, बताइए 16 बचेगा, ठीक है। चलिए नीचे 40 दूना 80 हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्योंकि हमारा जुड़ता है तो निशान माइनस का ही लगता है, ठीक है। जोड़ दो तो 4 3 7 3 2 5 यानी 57 हो जाएगा, गुणे में आपका रहेगा 5। अब माइनस कर दो, इसका 15 से गुणा करा दो, सबसे अच्छा तरीका आपका 1500 प्लस 16 पंचे 80 और 2 0 ऑलरेडी लिखे हैं नीचे, ठीक है। नीचे 80 में से 57 जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 7 गया 3 बचा है, 7 हम लोग 23 बचा। अब आपको 23 डिवाइड करा देना, नहीं भाग कर देना है, ठीक है। चलो भाग करना है आपको, 23 को भाग करना है 8000 तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 3 गुना 6 हाँ 3 बार में जाएगा, 3 3 9 3 गुना 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 1 1, ठीक है। अब पॉइंट लगा सॉरी जीरो, ऑलरेडी संख्या है तो पॉइंट लगाने की जरूरत तो है नहीं। अब कितनी बार में जाएगा मेरे पास 5 से ट्राई कर सकते हैं, 5 से 15 नहीं 5 से नहीं जाएगा 4 से जाएगा, ठीक है। 4 से जाएगा नहीं 4 से 12 सिला 1 4 दूना 8 1 9 माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 1 18 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का ऐसे नोट कर लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा 9 से जाएगा नहीं जाएगा तो 8 से, ठीक है। 8 से 24 और 16 16 2 18 ये भी नहीं 8 से नहीं 7 से जाएगा, हाँ 7 से 7 रुपये 21 हाथ से लाए 2 7 2 14 14 2 14 10 में से कितना बचा 9 बचा, ठीक है। आगे कितना बचा आपका 7 1 बचेगा। आगे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 को बढ़ाएंगे। आप पता कितनी बार में कर सकते हैं 9 बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं 9 बार 8 से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 8 से करेंगे, 8 से 24 के 4 8 गुना 16 16 2 18 कितना बचा आपका 6 बचा। और फिर कितना बचेगा पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो 60 है, कितनी बार में जाएगा ये 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में करेंगे, ठीक है। पॉइंट के सिर्फ 2 अंक तक हम करेंगे जो भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर लिख देंगे 15 और यहाँ पे आपका आ गया 3,347.82 आ गया, ठीक है। अब इसी को जोड़ दो, इसको जोड़ देना है आपका 1500 में बेटा आप जोड़ दो 3,300 है, पॉइंट में 82 यहाँ पॉइंट 00 भी लिख सकते हैं, तो 28.748 यानी 1847.82, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके हो गया, आ गया समझ में, ओके। फिर आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपका 6 नंबर जो है सवाल कौन सा बेटा 6 नंबर, ठीक है। ये आपका इजी सवाल है, ठीक है, आप कर लेंगे, ठीक है। बहुत थोड़ी थोड़ी डिजिट दी हुई है, ठीक है। इसके बाद आपको 7 नंबर हम बताते हैं, ठीक है, ओके। चलिए 6 नंबर नोट कर लीजिए, तो आप लोग करके लाएंगे, ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 7, ठीक है। देखो 7 में क्या लिखा हुआ है, देखो 7 में देखो आपको ये दिया हुआ है वेतन 1000 रुपये में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1000 रुपये में दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं व्यक्तियों की संख्या दिया है, ठीक है, ओके। नीचे देखो लाइन में लिखा है नए आंकड़ों का माध्यक और बहुलक, तो 2 चीजें यहाँ पे निकालनी, क्या निकालना है आपको माध्यक निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है बेटा बहुलक, ठीक है। इसीलिए मैंने संचय बारंबारता बना दी है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना संचय बारंबारता की। किसमें पड़ेगी संचय बारंबारता की जरूरत माध्यक में पड़ेगी ना, ठीक। बहुलक से कोई मतलब नहीं, बहुलक तो बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे संचय बारंबारता, कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे, अरे वाह 49 को ऐसे लिख देंगे, बहुत अच्छी बात। आगे बताओ क्या करेंगे
49 को इसमें जोड़े कितना आएगा 2 4 3 7 1 8 182, ठीक है। अब 182 को 63 को कितना हो जाएगा, ये 5 8 6 14, ये 245, ठीक है। 245 को 15 में ऐड करो, 0 5 1 6 1 7 260 1 266, और ये कितना हो जाएगा आपका 273 277। अब तो तुम होगा, अरे समझ गया बेटा, समझदार हो। 700, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। तो व्यक्तियों की संख्या की बात करें, n कितना होगा, n भी आपका 700 होगा। ओके ओके, क्या हुआ, ठीक। आप देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सबसे कहाँ, अरे कहाँ 200 था, सॉरी हाँ सब में 200 या 300 है आपका, ठीक है। अच्छा एक बढ़ेगा, अच्छा एक बढ़ेगा सिर्फ, ठीक है, हाँ 280 होगा, ठीक है। कम से कम बोला करो, आपके भरोसे से लिख रहे थे, जहाँ मेरा भी लिख यहाँ रहे थे, माइंड आपके पास था, तो मैंने भी कुछ, चलिए ठीक है, ध्यान रखा। तो मुझे लगा आपने किया तो हो सकता है ये तो संजय 12 मार्क तो सही निकाली होगी। ओके, आप देखो, अब आपको निकालना है बहुलक निकालना। बहुलक के लिए क्या करते हैं, तो बहुलक के पहले माध्यक लिखा, तो माध्यक निकाल लो पहले, ठीक है। माध्यक इतने ऊपर क्यों लिख रहा है, यहाँ माध्यक। ओके, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो बहुलक निकालेंगे अगर हम, ठीक है। तो बहुलक की बात करें तो आपका एफ बहुलक में सबसे बड़ी बहुलकता कहाँ पे मिलेगी, 133 में ना, 133 में मिलेगी ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ये हमारा F0, ये हमारा F2, ठीक है। तो माध्यक की बात करें सबसे बड़ी क्या, यहीं पे ज़्यादा लोग हैं ना यहाँ पे, तो F1 यही है ना, जो बहुलक होता है उसी की, इसको L1 मान लो निम्न सीमा को, उच्चतम सीमा को L2 मान लो। ओके, और अच्छा बताओ क्या मानते हैं इसमें, माध्यक में किसकी जरूरत पड़ती है, F की पड़ती है, कौन से F की, क्या और स्मॉल f की, दोनों पड़ती है ना। स्मॉल f कहाँ होता है आपका, ये होता है, ठीक है। ये बात करेंगे उसकी, ये स्मॉल f होता है माध्यक के लिए, ठीक है, और कैपिटल F कहाँ होता है, यहाँ पर, स्मॉल f यहाँ पर। ओके, फार्मूला माध्यक का क्या होता है, L1 माध्यक का ना, L1 प्लस L2 माइनस L1, नीचे स्मॉल f और इसमें n/2 माइनस कैपिटल F, ये फार्मूला होता है। n की बात करें तो n यहाँ पर आएगा, ये कितना आएगा आपका 280 आएगा। ओके, आप देखो L1 कितना है आपका बेटा 10 है, प्लस L2 कितना है आपका 15 है, माइनस 10। स्मॉल f की बात कर लें तो कितना है आपका 133 है, n आपका 280 है, और बटे में 2 माइनस कैपिटल F कितना है 49 है। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा 10 प्लस कितना बचेगा 5, 133, और काट 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो चक्कू 8, 140 बचेगा ना। और 140 से आप माइनस कर दो 49 को, कितना आएगा 10 में से हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ बचा 3 यानी 13 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 13 में से 4 जाएंगे 9, 91 बचेगा ना। चलिए 91 को लिख दिया। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इसका गुणा करा दो, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा आपका 10 प्लस 5 एकम 5 और 5 9 45 बटे में 133। अब 133 से भाग दे दो, 133 से भाग दे दो 455, ठीक है। कितनी बार में जाएगा ये, 2 बार में जा सकता है, 3 बार में जा सकता है, ठीक है, 3 बार में चला जाएगा। तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 एकम 3, 10 10 सॉरी, यहाँ पे 5 में से 9 जाएंगे नहीं 15 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ बचे कितना 14 में से ये 9 गया, कितना बचा 5 बचेगा, हाँ 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं। ओके, आप देखो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये आप 0 बढ़ाएंगे। आ रहा समझ में इतना, किसी को कोई डाउट? ओके, आप देखो क्या हो जाएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 4 एकम 4 1 5,
यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ बचा 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, ठीक है, 2 बार में जाएगा। बस पॉइंट के 2 अंक तक को करना है, ठीक है, डिवाइड। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3.42, ये आ जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13.42। ओके, अब इसको देखो, अगर देखा जाए तो इसको चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे रुपए में चेंज कर सकते हो, तो करना चाहो कर लेना, ठीक है। अब आगे निकाल लेंगे क्या? बहुलक को, ठीक है। तो बहुलक की बात कर रहा था, तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है आपका? क्या होता है बताइए? L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ पर इनटू में L, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब सारी देखो वैल्यू को रखते हैं, तो L आपका कितना रहेगा? 10, ओके, प्लस F1 की बात कर लें तो F1 कितना हो जाएगा आपका? F1 आपका 133 हो जाएगा और माइनस F0 हमारा कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और यहाँ 2 गुणे 133 और माइनस F0 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? 63। ओके, अब देखो बेटा H कितना होगा? इनका अंतराल होता है, अंतराल कितना बेटा आपका? 5, यहाँ 5 लिख देंगे। इसी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 प्लस इसको माइनस करो, कितना आएगा आपका? 84 आएगा। और नीचे जब इसका गुणा कराएंगे तो 2 3 6 2 3 6 2 1 2 माइनस तो जोड़ो कितना आ जाएगा आपका? हाँ 112 आ जाएगा और इनटू में 5 आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस 84 अपॉन इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा? मतलब 5 का गुणा करा दो, 84 5 को गुणा करो, कितना हो जाएगा आपका? 5 चौको 20, हासिल आया 2 और 4 40 2 42 420 हो जाएगा। इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा आपका? 6 6 2 4 बचा और यहाँ बचा आपका 5 हो गया और ये 154 बचेगा, ठीक है। आप देखो आगे, अब इसी को भाग दे दो, 154 को 154 से भाग दे दो 420 को, तो कितनी बार में जाएगा आपका? 3 बार में, ठीक है, 3 बार में जाएगा। 3 चौको 12, हाँ चला 1 3 से 15 1 16 3 कम 3 1 4 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3 बार में। तो कितनी बार में जाएगा बेटा आपका? 2 बार में। 2 चक्कू 8, हासिल आया को नहीं, तो 5 10 और 2 1 कम 2 1 3 घटाएंगे यहाँ पे 10 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ओके। यहाँ पर बचा 1, ओके, यहाँ पर बचा 4 112, ओके। फिर पॉइंट लगाएंगे आप, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार में जाएगा ये? 7 बार में। फिर 7 बार में जाएगा, 7 चौक 28, हासिल आया 2, 7 बचे 35 35 36 37, हासिल आया 3 और 7 कम 7 7 3 10 10 में 8 गया, 2 बचा, ठीक है। यहाँ बचा 1 11 से आपका 7 गया, कितना बचा? 4 बचा, ओके। पॉइंट लगा है, 0 लगाओगे 420 आएगा, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा ना, बस इतना नोट कर लो, कितना आएगा? 2.42, ठीक है। ये आपका आ गया बेटा 10 प्लस 2.42 इसको 7 वेरी गुड 7 इसको डिवाइड करेंगे तब आपका आएगा 12.12, ठीक है। बस ये आप इसका आंसर लिख देंगे, ओके। तो ओके बेटा, आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं सब बच्चों से कल की क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ओके। इसे आप नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।